हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन बाद मैंने एक फिर से धमाकेदार वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ये जो वीडियो है ये क्रैश कोर्स वाला वीडियो है, मतलब पूरा चैप्टर में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। क्लास 12 का ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है वो ही इसमें मैं कराने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। ये जेईई मेंस, नीट एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत आसान होगा अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखोगे तो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पहले बताते हैं, फिर प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, फिर प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन बताएंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, केमिकल रिएक्शंस बताएंगे और जितना इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। ठीक है, चलिए मेरे साथ ये वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए। सो हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या है, देखिए ये है एल्केन। सो एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर एक हेलोजन एंटर किया तो इसका नाम क्या हुआ, हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन ऐसे एंटर करेगा तो इसको कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर तीन रिप्लेस करेगा तब उसको कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई मतलब तीन हेलोजन होगा तो इसको ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। और हेलो एरीन, एरीन मतलब क्या है, एरीन मतलब बेंजीन, फिनाइल, एरीन, एराइल, फिनाइल, एराइल, ये इसको बेंजीन को ही फिनाइल एराइल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर एक हेलोजन रहेगा तो उसको कहेंगे मोनो हेलो एरीन। दो हेलोजन रहेगा तब उसको कहेंगे डाई हेलो एरीन और तीन रहेगा तो उसको कहेंगे ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन आप लोग कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। देखिए यहां पे एक हेलोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब एक कार्बन CH2 ग्रुप है, उसके साथ एक ही क्या है एल्काइल ग्रुप अटैच किया हुआ, तब इसको कहेंगे 1 डिग्री, इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, प्राइमरी और 1 डिग्री। देखिए यहां पे ये जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है, ये कार्बन और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2, इसलिए इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, मतलब सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी। ठीक है, और टर्शियरी क्या होगा, इसको कहेंगे 3 डिग्री और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया जितना सारा क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, चलिए अब ऐसा कुछ ग्रुप है जो जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स रिलेटेड टू दिस एल्काइल हैलाइड। तो देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स क्या क्या है। ये जो ग्रुप है इसका क्या नाम है, इसका नाम है एलाइल हैलाइड। ये ग्रुप का नाम क्या है, एलाइल ग्रुप, एलाइल। ये भी एलाइल ग्रुप है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन को छोड़ के फिर हेलोजन रहेगा, तो उस ग्रुप को हम लोग एलाइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए यहां पे डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली एक ही हेलोजन अटैच है, तब इस ग्रुप को कहेंगे विनाइल हैलाइड, विनाइल ग्रुप।
इसका नाम क्या है? विनाइल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए बेंजीन के साथ अगर CH2 रहेगा तब उसको कहेंगे बेंजाइल ग्रुप। अगर इसके साथ कोई हेलोजन रहेगा तब उसका नाम क्या होगा? बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहां पे ये जो बेंजीन के साथ CH है तब इसको कहेंगे, और 2 हेलोजन रहेगा तब इसका नाम क्या है? बेंजाल हैलाइड। क्या है? बेंजाल हैलाइड। यहां पे देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन के साथ 3 हेलोजन अटैच्ड है। जो बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड है तब इसको कहेंगे बेंजो ट्राइहैलाइड। तब इसका नाम क्या है? बेंजो ट्राइहैलाइड। ठीक है, तो ये है जितना सारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड सम स्पेशल ग्रुप्स रिलेटेड टू दिस, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस ग्रुप्स। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहां पे मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के रख दिया हूं आप लोगों के लिए। ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। हर एक प्रिपरेशन मैंने हेलोएल्केन का यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूं आप लोगों के लिए, और नेम रिएक्शन भी, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए पहले जो प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड RX, R मतलब एल्काइल ग्रुप, X हेलोजन। सो एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन और हेलोएल्केन प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? पहले देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है मतलब एल्कीन के साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच करके आप लोग हेलोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप अलग अलग, मतलब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हेलोजन अटैच होगा। मतलब यहाँ पे जो X बॉन्ड है, एक माइनस एक प्लस, ये आकर यहाँ पे अटैक करेगा, फिर माइनस होकर यहाँ पे अटैक हो जाएगा। 2 हेलोजन ग्रुप इस डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके 2 हेलोजन अटैच हो गया। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन है, एल्कीन के साथ HX, मतलब कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लेके इसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करके आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। इसका जो प्रिपरेशन मतलब रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ये 2 टाइप का हो सकता है। अगर यहाँ पे देखिए मैंने हाइड्रोकार्बन में ये बात मैंने बोला था, और ये रिएक्शन जो है वो भी मैंने कवर किया हो, मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव रूल वो कहाँ यूज होगा? अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr एडिशन होकर क्या होगा? एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो माइनस होगा और ये प्लस, सो ये आकर यहाँ पे अटैक करेगा, सो ये माइनस होकर H प्लस को अटैक करेगा। तो एक पोजीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हेलोजन अटैच हो गया, हेलोएल्केन प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट देखिए ये जो प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे देखा, जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के साथ क्लोरीन यूवी लाइट और 408 डिग्री टेम्परेचर में, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर क्लोरीन ऐड किया जाए तो क्या होगा? एक ये जो हाइड्रोजन लास्ट का जो हाइड्रोजन उसका रिप्लेस करके एक होगा, और नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो नीचे वाला जो है वो देखिए 2 डिग्री, ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे जो है ये है 1 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए अल्कोहल से आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अल्कोहल के साथ PCl3 रिएक्ट करके RX हो सकता है, और उसके साथ बाई प्रोडक्ट भी होगा। इसके साथ ROH के साथ PCl5 यूज करके भी आप लोग एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो। SOCl2 यूज करके, थायोनिल क्लोराइड यूज करके भी आप लोग कर सकते हो। अगर ये 3 आप लोगों को दिया गया तो ये 3 में बहुत इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कह सकते हो इजीएस्ट वे टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? वो SOCl2 देकर अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना वो सबसे इजी मेथड है। और इसमें
इजी मेथड क्यों कहा गया, क्योंकि इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है SO2 एंड HCl, दोनों ही क्या है, दोनों ही गैसीय स्टेट में है, इसलिए गैस होकर वो दोनों अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से, तो सेपरेट करने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ये होगा बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन ये तीनों में। फिर देखिए रेड फास्फोरस और क्लोरीन ये यूज करके भी आप लोग, या फिर X2 दे सकते हो, हेलोजन यूज करके अल्कोहल से आप लोग एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अल्कोहल से HCl और ZnCl2 यूज करके भी आप लोग ये एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये क्या है, ये है एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये दोनों एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल हैलाइड इसके साथ आयोडीन NaI ऐड कर रहा है। सो NaI यूज करके आयोडोएल्केन प्रिपेयर करने का यही एक बेस्ट मेथड है। सो सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, आयोडीन इसको रिप्लेस करके आयोडोएल्केन प्रिपेयर हो गया, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है। यहाँ पे देखिए 3 रिएजेंट मैंने यूज किया, आप लोग ये तीनों में कोई भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हो। सिर्फ फ्लोरोएल्केन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आयोडोएल्केन प्रिपरेशन, और यहाँ पे होता है फ्लोरोएल्केन प्रिपरेशन। सो आयोडोएल्केन और फ्लोरोएल्केन भी प्रिपेयर करने का यही बेस्ट मेथड है। तो इसमें भी सिर्फ एक्सचेंज होकर ये फ्लोरीन ऐड हो गया, यहाँ से भी कोई भी एक ले सकते हो रिएजेंट। सो एक फ्लोरोएल्केन और ब्रोमीन उसके साथ रिप्लेस करके निकल जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बोरोडिन हंस डीकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, इसके साथ देखिए 2 ब्रोमीन Br2, सो Br2 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस चला जाएगा, फिर AgBr एक निकल के आएगा, और RBr, देखिए RBr CO2 और AgBr फॉर्मेशन हो गया, CCl4 और रिफ्लक्स मेथड यूज करने के बाद हो जाएगा। तो ये था जो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, ये यूज करके आप लोग बहुत सारा MCQ आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये जो नेम रिएक्शन भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन। देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके। ये जो सारा रिएक्शन है सब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एल्काइल हैलाइड जो है इसके साथ पहले एक्वास एल्काली यूज करके अल्कोहल फॉर्मेशन हो सकता है। मॉइस्ट AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड यूज करके भी OH रिप्लेस करके, देखिए यहाँ पे एल्काली मतलब कोई भी ले सकते हो, NaOH KOH कोई भी एक ले सकते हो, तो वो रिप्लेस करके अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। फिर AgOH देने से भी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देने से ईथार फॉर्मेशन होता है, और सोडियम एल्कोक्साइड यूज करने से भी ईथार फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है इसको कहेंगे विलियमसन्स ईथार सिंथेसिस, ये भी एक नेम रिएक्शन है, अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर देखिए एमोनिया के साथ रिएक्शन करके मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री एमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। फिर NaCN या फिर KCN देने से क्या होगा, RCN होता है, और AgCN देने से RNC होता है, मतलब यहाँ पे एल्काइल साइनाइड और ये होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्यों, देखिए यहाँ पे ये जो KCN और NaCN है ये क्या है, KCN और NaCN ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ये अगर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जाकर डायरेक्टली CN के थ्रू अटैक करेगा, तो एल्काइल साइनाइड फॉर्मेशन होता है। अगर आइसोसाइनाइड के प्रिपरेशन के बारे में कहा गया, देखिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड कैसे प्रिपेयर होता है, यहाँ पे AgCN देने से होता है, क्योंकि AgCN क्या है, AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। सो AgCN ऐसे होता है, देखिए ये तो Ag प्लस CN माइनस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो क्या है कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर के थ्रू, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के थ्रू जाकर एल्काइल ग्रुप में अटैक करेगा, तब क्या बनेगा RNC, इसलिए एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है। फिर देखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसको रिएक्शन करके एस्टर फॉर्मेशन होता है। फिर
हायर एल्काइन प्रिपेयर करने के लिए ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन लिया गया, इसके साथ रिएक्शन करके सिर्फ NaX रिप्लेस होकर यहाँ पे हायर एल्काइन प्रिपेयर होता है। फिर देखिए थायोल ग्रुप ऐड होकर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, RSH थायो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। फिर AgNO2 देने से नाइट्रोएल्किन और KNO2 देने से एल्काइल नाइट्राइड, वो सेम कॉन्सेप्ट साइनाइड के जैसा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 मेटल यहाँ पे दिखाया गया। एक है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, RMgX, जिसका नाम क्या है, ग्रिग्नर्ड्स रिएजेंट। क्या नाम है इसका, ग्रिग्नर्ड्स रिएजेंट। ठीक है। फिर लिथियम के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, एल्काइल लिथियम, और सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, एल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल। अगर एल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल लिया गया तब यहां पे देखिए ये सोडियम दोनों एल्काइल हैलाइड को लेके, मतलब एल्काइल हेलोजन ग्रुप को लेके रिप्लेस होगा और RR मतलब एल्केन फॉर्मेशन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। कब होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये होता है। तो इसका नाम क्या है, ये जो नेम रिएक्शन है इसका नाम है वार्ज रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर देखिए एल्काइल हैलाइड को रिडक्शन करेंगे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, फिर होगा एल्केन फॉर्मेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन किया गया। एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन कौन सा रिएजेंट आप लोग यूज कर सकते हो, एल्कोहलिक KOH या फिर NaNH2 और KNH2 करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्किन एल्काइन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। एल्काइल मतलब हेलो एल्केन से आप लोग एल्केन और एल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में ये रिएजेंट यूज करके। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, मैंने इस चार्ट में कवर कर लिया। जरूर आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हेलो एरिन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हर एक प्रिपरेशन, हर एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। सो देख लेते हैं। देखिए पहला जो रिएक्शन है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, इसमें बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन ऐड करके आयरन और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हेलो एरिन बना सकते हो। ठीक है। फिर देखिए सैनमायर्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, इसके साथ Q+ हैलाइड लिया गया। Q+ हैलाइड क्या क्या हेलोजन हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तब ये जो बल्स-साइमन रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। और आयोडो रिएक्शन प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देने के बाद क्या होगा, सिंपली रिप्लेस होके हेलोजन ऐड हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। फिर देखिए गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, सेम टू सेम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे कॉपर और HX लिया गया। HX मतलब यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ये दोनों ही होगा। यूज करने से क्या होगा, हेलो एरिन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर बल्स-साइमन रिएक्शन में देखिए सेम टू सेम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अगर फ्लूरोबोरिक एसिड HBF4 हीट के प्रेजेंस में होगा तो फ्लूरोबेंजीन प्रिपेयर हो सकता है। फिर देखिए फेनॉल के साथ अगर PCl5 हाई टेम्परेचर में दिया गया तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन और POCl3 इसके साथ HCl भी फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप एलिमिनेशन। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये ग्रुप एलिमिनेट होके भी हो सकता है। ये जो NaOH CaO इसके प्रेजेंस में हीट देकर ये हेलोएरिन इसके साथ Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। फिर देखिए रास्चिक्स प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल फेनॉल चैप्टर में भी ये आप लोगों को मिल सकता है ये रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है बेंजीन के साथ HCl और हाफ O2 देकर Q+ क्लोराइड CuCl2 के प्रेजेंस में हीट देने के बाद क्लोरोबेंजीन और H2O फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये रिएक्शन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और ये मैंने इस पार्ट में कवर कर लिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे इसका जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, जितना टाइप का रिएक्शन होगा वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन।
ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 टाइप का रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1, नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नंबर 3 रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे जो एक्स हेलोएरिन है इसके साथ एक्वस NOH रिएक्शन करके क्या होगा, फेनॉल, सिर्फ एक्स रिप्लेस होके OH ग्रुप एडिशन हुआ। फिर CuCN प्रेशर 473 केल्विन में साइनाइड रिप्लेस करेगा हेलोजन को और साइनोबेंजीन फॉर्मेशन करेगा। एक्वस एमोनिया देने से सेम टू सेम यहाँ पे NH2 ग्रुप एडिशन होकर HX निकलेगा और एनिलीन फॉर्मेशन होगा बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। ये तीनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देने से NO2 ग्रुप ऐड होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन में, ठीक है। और पैरा जो होगा वो होगा मेजर और ऑर्थो वाला होगा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है। फिर देखिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन एडिशन, क्लोरीन आयरन के प्रेजेंस में हेलोजन क्लोरीन ऐड होगा, एक होगा ऑर्थो में और दूसरा होगा पैरा में, सेम टू सेम पैरा मेजर होगा। नेक्स्ट सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड ग्रुप एडिशन मतलब SO3H ग्रुप, सो एक होगा ऑर्थो पोजीशन में और दूसरा होगा पैरा पोजीशन में, सेम टू सेम मेजर पैरा वाला ही होगा। नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन होगा, एल्काइल ग्रुप एडिशन होगा एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। सो ऑर्थो पोजीशन में एक एल्काइल ग्रुप एडिशन होगा और पैरा पोजीशन में एडिशन होगा। और एसाइलेशन के समय क्या होगा, एसाइल ग्रुप जो है वो एडिशन होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, ठीक है। और पैरा वाला क्या होगा, हर एक मतलब वो पहले भी जो हुआ था सेम टू सेम यहाँ पे भी मेजर होगा पैरा ही, ठीक है, और ऑर्थो वाला माइनर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन करके, फर्स्ट मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके सेम ग्रिग्नट्स रिएजेंट प्रिपेयर हो गया यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन और ड्राई ईथर मीडियम में। फिर देखिए उल्मन रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के साथ कॉपर रिएक्ट करके हीट के प्रेजेंस में यहाँ पे बाइफिनाइल, यह क्या है, बाइफिनाइल फॉर्मेशन हो गया। वार्ज-फिटिक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ CH3Cl और सोडियम देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ईथर के प्रेजेंस में ये हेलो एल्किन नहीं प्रिपेयर करता है, ये टोलुइन फॉर्मेशन होगा, एल्काइल ग्रुप एडिशन होता है, 2 NaCl यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। फिर लास्ट जो देखिए यहाँ पे फिटिक रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ ईथर मीडियम में लिया गया तो बाइफिनाइल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जितना सारा रिएक्शंस है ये सब क्या है, रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन, ठीक है। तो जितना सारा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैंने यहाँ पे बता दिया, ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये बहुत काम पे आएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, जेईई मेंस के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो पहले जो नंबर 1 में आता है सोल्यूबिलिटी, इसके पहले मैं बताऊंगा फिजिकली वो दिखते कैसे है। वो एल्काइल हैलाइड जो है वो प्योर कंपाउंड्स है और ये व्हाइट कलर में आता है और ये बहुत स्वीट स्मेल वाला होता है। और एराइल हैलाइड जो है, एराइल हैलाइड होता है एक हार्ड सॉलिड कंपाउंड बट दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी के मामले में देखा गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, एल्काइल हैलाइड्स 2 पोलर बट इनसोल्यूबल इन वाटर। देखिए यहाँ पे एक बात है, एल्काइल हैलाइड तो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड पोलर कंपाउंड होता है और वाटर भी पोलर कंपाउंड है, तो पोलर में डिसॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स आर डिसॉल्विंग इन पोलर solutes are dissolving in polar solvent and non-polar solutes are dissolving in non-polar solvent, but यहाँ पे alkyl halides insoluble in water, remember they are insoluble in water but soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है देखिए वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर और एक मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब वो पावर एल्काइल हैलाइड में नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक वाटर के साथ दूसरे वाटर का, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का क्षमता
एल्काइल हैलाइड में नहीं रहता है, इसलिए इसके बीच मतलब दो एल्काइल हैलाइड के बीच थोड़ा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो छोटा एल्काइल हैलाइड है मतलब साइज में जितना छोटा होगा उसका थोड़ा सोल्यूबल होता है, मगर साइज बढ़ने जितना बढ़ते जाएगा 4 तक ठीक है, ब्यूटेन के तक मतलब ब्यूटाइल हैलाइड जो होता है उसके तक सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, मगर उसके बाद जो साइज इंक्रीज होता है उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके फिर उसके साथ सोल्यूबल होना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इनसोल्यूबल इन वाटर एल्काइल हैलाइड होता है। फिर देखिए सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप लोग देख सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसके वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इजीली बॉन्ड फॉर्म करके उसमें सोल्यूबल हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, इसके साथ इजीली वो लोग रिएक्ट करके सोल्यूबल उसमें हो जाता है। ठीक है, तो साइज जितना बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी उतना कम होता जाएगा। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने यहाँ पे दे रखा हो। साइज जितना बड़ा होगा, यहाँ पे 2-3 फैक्टर आता है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। साइज जितना बड़ा होगा किसका, एल्काइल हैलाइड का, मतलब हेलोजन का साइज किसका ज्यादा होता है, आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। सो साइज ज्यादा होने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। तो वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और उसमें वो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी मतलब लगेगा। मतलब क्या है, बॉइलिंग करने में, उसका बॉयल होने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और साइज बढ़ेगा। एल्काइल ग्रुप का भी साइज ज्यादा होगा तो सेम टू सेम फैक्टर, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड molecular force of attraction will increase and high energy is equal to break their bond and boiling point also will be higher। फिर आता है नेक्स्ट जो टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ब्रांचिंग। ब्रांच ज्यादा होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता जाएगा। आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड के बात मैं कर रहा हूं। तब क्या होगा, साइज बड़ा होने से मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होने से उसमें वैन डर वाल्स फोर्स वीक हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज मॉलिक्यूल्स और इसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट की तरफ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसमें उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ज्यादा होगा तो उसमें एल्काइल हैलाइड के समय उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। देखिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और हेलोएरिन के समय देखिए साइज जितना बड़ा होगा फिर इसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। नेक्स्ट स्टेबिलिटी देखिए, साइज छोटा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इसमें। आरएफ फ्लोराइड, देन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हेलोएरिन के समय भी सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के समय क्या होता है, देखिए यहाँ पे पैरा जो आइसोमर है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन है हेलोजन का। सो ये पैरा होने से ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर ऐसे करके काट किया गया तो क्या होगा, दोनों साइड में सेम सेम ग्रुप है तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर माना जाता है इसको। और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के बावजूद क्या है, इसमें दो अलग अलग मतलब सेम टू सेम ग्रुप अगर होगा तब क्या कर सकते हो आप लोग, इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्रिस्टल लेटिस में इजीली फिट हो सकता है। अगर क्रिस्टल लेटिस में इजीली फिट हो गया तो क्या होगा, इसमें इसको निकलने से मतलब इसका हीट करके इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसको मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एज इट इज गोइंग टू फिट इन द क्रिस्टल लेटिस इजीली। अगर ये फिट हो गया तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, तब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा किसका, पैरा, फिर होगा मेटा, फिर होगा ऑर्थो का। ठीक है, तो ये मैंने जितना सारा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है हेलोएरिन और हेलोएल्किन का मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब देख लेते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है SN1 और एक है SN2, दोनों का ही मैकेनिज्म यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए SN2 मैकेनिज्म। देखिए यहां पे क्या होता है, एक SN2 का मतलब क्या है, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बाइमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये जो OH माइनस ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, और ये सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा इसलिए सब्स्टिट्यूशन। 2 मतलब बाइमोलिकुलर, मतलब क्या है, ये और ये दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहा जाता है। तो ये आकर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये है ट्रांजिशन स्टेट, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट जब रहेगा मिडिल में, तब इसमें देखिए एक साथ ये ग्रुप एंटर हो रहा है और ये लीव हो रहा है, तो एक ऐड हो रहा है और एक लीव हो रहा है, इसमें एक मतलब अनस्टेबल कंडीशन है। फिर फाइनली देखिए ये ग्रुप लीव हो गया और ये ऑपोजिट साइड में ऐड हो गया, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब यहाँ पे बड़ा ग्रुप राइट साइड में था, अब ऐड होने के बाद बड़ा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल जो बड़ा ग्रुप है वो ऐड होने के बाद लेफ्ट साइड में चला आया, इसलिए इसको कहा जाता है इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्स पोजीशन में और एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर इन्वर्सली और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN2 में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और उसके पहले मिथाइल ग्रुप जो है उसका सबसे ज्यादा, फिर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होता है, इसलिए इजीली अटैक कर नहीं पाएगा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए जितना छोटा होगा उसमें वो उतना फास्टर ये रिएक्शन इजीली दे सकते हैं, इसलिए ये होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड ग्रुप्स, ठीक है। अब देख लेते हैं SN1 मैकेनिज्म। चलिए, और ये जो SN1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होता है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये है SN1 मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, ये 2 स्टेप में होता है। पहले मैंने बताया SN1 में क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप है इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ये स्लो स्टेप होता है, इसमें पहले ये जो CBr बॉन्ड ये ब्रेक होता है, ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होने से ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होता है, होकर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आके तुरंत उसमें अटैक कर लेता है, इसलिए जो फास्ट स्टेप होता है। और सेम साइड में, जिस साइड में बड़ा ग्रुप था ब्रोमीन, सेम साइड में यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ, देखिए देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अल्काइल ग्रुप। क्योंकि क्यों होता है ये, देखिए मिथाइल ग्रुप सबसे कम होता है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होने से इसमें इजीली न्यूक्लियोफाइल आकर इजीली अटैक कर सकता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारा MCQ पूछा गया है और बोर्ड में भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए। फिर
लास्ट पार्ट में चले जाते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? पॉली हैलोजन कंपाउंड की तरफ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स लास्ट पार्ट में आ गया इस चैप्टर का। पॉली हैलोजन कंपाउंड में क्या क्या है? फर्स्ट वन डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसका यूज क्या है? यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो है क्लोरोफॉर्म, आप लोगों को पता ही है, बहुत रिनाउंड रिएजेंट है। CHCl3, ये भी सॉल्वेंट के थ्रू यूज होता है। फिर आयोडोफॉर्म, एंटीसेप्टिक में, मतलब ये एक खुद एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, CHI3। फिर देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग फ्यूल। फिर फ्रियंस किसको कहा जाता है? CCl2F2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज एजेंट, फिर देखिए लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया नीट में, जेईई मेंस में और बोर्ड में भी पूछा गया बहुत बार, आप लोग चेक कर सकते हो। DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका प्रिपरेशन मैं यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए। आप लोग क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, पहले क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, फिर इसके साथ क्लोराल CCl3CHO, ये ऐसे लिखने से आसान होगा। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यहां पे देखिए ये क्लोरोबेंजीन ऐसे लिख लीजिए, आसान होगा आप लोगों के लिए। ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो यहां से वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेना। फिर यहां पे देखिए H2O एब्जॉर्ब हो गया। फिर एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ अटैच हो गया। होने के बाद क्या मिलेगा? देखिए यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे भी Cl, और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, और ये यहां से देखिए ये हो गया क्लोरोबेंजीन, यहां पे भी क्लोरोबेंजीन। तो देखिए इसका नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन क्यों है? 2 कार्बन है, एक और एक, ठीक है। ये DDT स्प्रे मतलब ये जो जमीन में यूज करते लेते हैं, और मतलब कीटाणु को मारने के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूज है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जितना सारा मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये DDT प्रिपरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जितना सारा मतलब टॉपिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़रूर आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान ज़रूर देना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों का जितना सारा क्वेरी था वो मतलब सॉल्व हो गया। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब सॉल्व करने के लिए कोई भी MCQ या फिर कोई मतलब कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अगेन।